16 मई साल 2167 दानवों ने मानवता के आखिरी गढ़ को कुचल दिया। मानव दुनिया Game over. SSS बिजली की शैली वाला हथियार। 7 साल पहले कुछ राक्षस राजा आए थे। राक्षस राजा वोरालुन। वे अपनी राक्षस सेनाओं के साथ आए और उन्होंने मानवता को ऐसे कुचल दिया जैसे हम कुछ थे ही। तुम अब तक पूरी नस्ल चुप रह और चुपचाप वही एक काम कर जिसके तू लायक है। मेरा शिकार बनने के लिए, मेरी ताकत बनने के लिए। नहीं। मेरा स्क्वाड, मेरे मास्टर। मैं सबको मार डाला। तुझे भी अपने साथ नर्क लेकर जा रहा हूं। SSS अल्टीमेट अपोकैलिप्टिक आर्का। क्या मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? सबसे मिलूंगा। माफ करना, मैं इतना ताकतवर नहीं बन पाया। काश मैं और ताकतवर बन पाता। नीच कीड़े, यह सोचने के लिए भी कि तूने काश मैं उस डंजन को पहले ही रिवाइंड कर पाता। काश मैं उस पहले असुर सम्राट को रोक पाता। सब कुछ ये को हम आ, 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 मैं जिंदा हूं। मैं कहाँ हूं? ये कौन सी जगह है? रुको, क्या ये दुनिया पहले ही खत्म नहीं हो चुकी थी? ये सब लोग, आखिर ये सब आए कहां से? इस बात को समझने में मेरा दिमाग पूरी तरह फट गया। मैं किसी तरह 10 साल पीछे आ गया हूं, अपने कॉलेज के दिनों में। महाभक्षण शक्ति का विलय पूर्ण हुआ। मैं वापस आ गया हूं, इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो। 10 साल बाद 16 मई 2147, तो मैं उस बर्बादी से सिर्फ 3 साल पहले वापस आया हूं। द डेमन किंग अपोकैलिप्स, वर्ष 2160, 3 वर्ष बाद। प्रथम असुर सम्राट रॉथ ने नर्क के दरवाजे खोल दिए। एक एक करके बाकी सारे डेमन किंग्स भी उसके पीछे बाहर आ गए। यही जिसने पूरी दुनिया को इस नरक में धकेला है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, पर अब मैं यहां वापस लौट आया हूं
बस किसी तरह उन दरवाजों के खुलने से पहले मुझे रात को खत्म करना होगा, तभी ये पूरा सिलसिला रुक पाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे ठहरो, यह यह ग्लेटनी पावर वाली स्क्रीन क्या चीज है? जब से आंख खुली है, ये अजीब सी चीज मेरे मुंह के सामने मंडराए जा रही है। रुको, ये किसी वीडियो गेम जैसे स्टैट्स क्यों दिख रहे हैं मुझे? क्या क्या ये सच में मेरी असली ताकत और एबिलिटीज दिखा रहा है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कबाड़ा कभी नहीं देखा। मुझे याद है, उस वक्त मैं सिर्फ अपनी जागृत शक्ति के दम पर लड़ता था। इस दुनिया में 10,000 लोगों में से सिर्फ कोई एक ही अपनी शक्तियों को जगा पाता है। और ये कॉलेज जहां मैं हूं, नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी, यहाँ सिर्फ उन्हें ही एंट्री मिलती है जिनके अंदर अवेकन होने का पोटेंशियल हो। लेकिन सबसे मजेदार बात जानते हो, अपनी पिछली जिंदगी में मैं यहाँ पूरे 4 साल रहा पर कभी अवेकन ही नहीं हो पाया। मेरा पूरा कॉलेज बिल्कुल नरक जैसा बीता था। मैं हमेशा सबसे निचले पायदान पर था। मैं बस एक पंचिंग बैग था जिसका जब मन करता मुझ पर अपना रोब झाड़ कर चला जाता। अच्छा, तो तभी मैं इस नर्स के केबिन में जागा हूं। बिजली जैसी फुर्ती वाला हत्यारा। मैं अपने अंदर कुछ बहता हुआ महसूस कर सकता हूं। क्या मेरी पुरानी ताकतें मेरे साथ आई हैं? अर्ध जागृत। चलो देखते हैं कि अब मुझ में Loading कितना switching दम class. है। मार्लन, ई श्रेणी का मेघ परिवर्तक। अरे भाई, तू उठ गया, सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूं। तो बाकी लोगों को ये इंटरफेस दिखाई नहीं देता? तुम्हारे जख्म तो गायब हो गए, लेकिन कल तुम्हारी जैसी धुनाई हुई थी। तुम मुझसे भी तेज कैसे ठीक हो गए, जबकि मैं एक असली अवेकनर हूं। मेरा कॉलेज रूममेट मर्लोन, यूनिवर्सिटी में उसकी पावर्स तो जाग गई थीं, पर पिछली टाइमलाइन में वो सिर्फ एक बोझ था। इन्वेजन के तीसरे ही दिन उसे बेरहमी से काट डाला गया। पर इस वक्त वो मेरे सामने जिंदा खड़ा है, बिल्कुल सही सलामत। और तभी यह बात सीधे मेरे दिल पर लगती है कि मैं सच में वापस आ चुका हूं। अरे यार, कल तो रैंक असेसमेंट है। अब जब तुम मर नहीं रहे हो, तो चलो यहां से निकलें और तैयारी करें। मुझे पता है कि तुम्हारी शक्तियां अभी नहीं जागी हैं, पर ग्रेजुएशन के लिए ये टेस्ट फिर भी मायने रखता है। चलो भी। बरसों बीत गए, इतने सारे लोगों को एक साथ जिंदा देखे हुए। ये किस तरह की हॉरर फिल्म वाली बकवास कर रहा है तू? यार, आओ इसके बजाय मैदान के चक्कर लगाते हैं। मैं पहले भी एक बार सब कुछ खो चुका हूं, और अगर मैं यहां हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और कुछ नहीं किया, तो वो भयानक भविष्य दोबारा लौट आएगा। अब मुझे निकलना होगा, और जितनी जल्दी हो सके लेवल अप करना होगा। इस दौर में अवेकनर्स सिर्फ एक ही तरीके से लेवल अप कर सकते हैं, डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर्स का शिकार करना। लेकिन ये बड़े गिल्ड्स सारे के सारे डंजन्स पर कुंडली मारकर बैठे हैं। हम जैसे आम लोगों को इन गिल्ड्स में घुसने तक का मौका नहीं मिलता। अगर इस वक्त मेरे स्टैट्स इतने ही हैं, तो बाकी के अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स के सामने मैं कहां टिकता हूं? सरकार ने अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स को 6 श्रेणियों में बांटा है। सबसे ताकतवर से सबसे कमजोर, ऐसे BCDE। ज्यादातर स्टूडेंट्स ई रैंक पर ही अटक जाते हैं। सिर्फ गॉड गिफ्टेड या कुछ गिने चुने लोग ही डी रैंक तक पहुंच पाते हैं। अनुभव के दम पर मैं अंदाजा तो लगा सकता हूं, पर अगर अभी मेरा टेस्ट हुआ तो मैं किस रैंक पर आऊंगा? धत तेरे की।
अरे, तो ये ऐश और मार्लन हैं। तुम जोकरों के घाव बड़ी जल्दी भर गए। उफ, मेरी किस्मत ही खराब है कि उससे सामना हो गया। तुमने मुझे यहां इतने मजे करते देखा, फिर भी तुम्हें मेरे लिए ड्रिंक्स लाने का ख्याल नहीं आया? माँ माफ करना, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। गलत। शामत तो तुम्हारी आई है। माफी उन्हें हमसे मांगनी चाहिए।